नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 5 जो कि आप लोग का सेशन है 2022 से 26। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज्योग्राफी मेजर पेपर 9 के सेट 2 को देखने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाला था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को सिक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो सेट में जो बात करते हैं ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए में जो क्वेश्चन होता है वो 5 जो क्वेश्चन होता है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और 2 जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद ग्रुप बी जो होता है इसमें जो है 6 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बनाना होता है, टोटल 4 ही बनाना होता है। तो आप मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया, अगर आपने उस वीडियो में को नहीं देखा तो आप उसके क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं रेडी, और ये इस वीडियो को भी आप कर लीजिएगा। यानी कि टोटल मैं आपको 3 सेट प्रोवाइड कराऊंगा और सभी क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पाशियल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, और जो आंसर इसका क्या है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कम से कम आपको 20-25 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना होता है। आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे। 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कहीं से भी पूछा जाता है। मैंने बस इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किया हूँ 1 नंबर वाले। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है शॉर्ट क्वेश्चन पे और लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो ये जो इसका जो आंसर है, यानी कि अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना का 1 नंबर के लिए, तो अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना से आशय विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं के भौगोलिक वितरण तथा आपसी स्थानिक संबंधों से है, जो किसी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो ये आपका आंसर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि क्या है। वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि वह कृषि प्रणाली है, यानी कि वह पद्धति, वह सिस्टम है जिसमें फसलों का उत्पादन मुख्यतः बाजार में बिक्री और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ना कि केवल स्वयं उपभोग के लिए। तो वाणिज्यिक कृषि है, जो चीज़ें आप उपज करते हैं तो उसको ये नहीं कि घर में ही आपको खाना है। जैसे किसी ने गेहूँ फसल लगाई, तो गेहूँ फसल लगाई तो वो बाज़ार में बिक्री के लिए लाएगा, तो ये आपका जो वाणिज्यिक कृषि की तरह आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि घर में स्वयं, यहाँ पर साफ लिखा गया है ना कि केवल स्वयं उपभोग लेते हो। वाणिज्यिक कृषि उसे कहेंगे जो कि बाजार में बिक्री और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो इसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपास वस्त्र उद्योग क्या है। तो कपास वस्त्र उद्योग वह उद्योग है जिसमें कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सूत कातना, वस्त्र बुनना और तैयार कपड़े का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका जो कपास वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो पाइपलाइन परिवहन वह व्यवस्था है जिसमें तरल एवं गैसीय पदार्थों जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल को पाइपों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपका पाइपलाइन परिवहन है, यानी कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास क्या है। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, यानी कि ये तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े जो कि भविष्य की पीढ़ी है। ये आपका सतत विकास है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, आर्थिक भूगोल का महत्व बताइए। तो आपको इम्पोर्टेंस बताना है इकोनॉमिक जियोग्राफी का। तो आर्थिक भूगोल का महत्व मानव जीवन और आर्थिक विकास को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की सतह पर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार और किन कारणों से विकसित होती है। आर्थिक भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को समझाने में सहायता करता है, और यह बताता है कि प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, भूमि और जल आर्थिक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। आर्थिक भूगोल का अध्ययन कृषि, उद्योग और खनन के विकास में उपयोगी है। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि अधिक उपयुक्त है। उचित योजना के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। यह विषय क्षेत्रीय असमानताओं को समझने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के उपाय सुझाने में सहायक है। आर्थिक भूगोल का महत्व परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भी है। यह राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्गों, बाजारों और आर्थिक संबंधों को समझने में मदद करता है। इससे वस्तुओं का सुचारू वितरण संभव होता है और बाजारों का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त
आर्थिक भूगोल रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी सहायक है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से रोजगार की संभावनाएं स्पष्ट होती है और यह विषय आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करता है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण आर्थिक भूगोल का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह विश्व की आर्थिक संरचना को समझने में सहायक है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिशिंग ग्राउंड्स, यानी कि मत्स्य आखेट क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मत्स्य आखेट क्षेत्र उन समुद्री तटीय या आंतरिक जल क्षेत्रों को कहा जाता है जहां मछलियां बड़ी मात्रा में पाई जाती है और जहां से नियमित रूप से मछलियों का शिकार किया जाता है, और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक परिस्थितियां मछलियों के विकास और प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। मत्स्य आखेट क्षेत्र मानव के लिए भोजन और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। मत्स्य आखेट क्षेत्रों के विकास में जल की गहराई, तापमान, लवणता और पोषक तत्वों की उपलब्धता का विशेष महत्व होता है। महाद्वीपीय तट के पास स्थित उथले समुद्री भागों को मत्स्य आखेट के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुँचता है और प्लवक अधिक विकसित होते हैं। यही प्लवक मछलियों का मुख्य भोजन होते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य आखेट क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर के आसपास पाए जाते हैं। ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक और जापान के आसपास का क्षेत्र प्रमुख मत्स्य आखेट क्षेत्रों में शामिल है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट क्षेत्र प्रमुख मत्स्य आखेट क्षेत्र माने जाते हैं। आंतरिक जल क्षेत्रों में नदियां, झीलें, तालाब और जलाशय मत्स्य आखेट के लिए उपयोगी होते हैं और इन क्षेत्रों में मछली पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। मत्स्य आखेट क्षेत्रों का विकास परिवहन, शीत भंडारण और बाजार सुविधाओं पर भी निर्भर करता है, जिससे मछलियों का सुरक्षित वितरण संभव हो पाता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से जो आता है आपका ग्रुप बी आता है, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आप लोग जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली SKMU। तो आप सर्च करेंगे तो वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग को जो लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, और इसके आंसर को मैंने इसमें साथ में लिख दिया, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ा दूंगा, यानी कि क्वेश्चन को देख लेता हूँ, क्वेश्चन को बता देता हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर इसमें है ही। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप, यानी कि कृषि एवं उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कृषि और उसके प्रकारों का वर्णन करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन माइनिंग एज ए प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि खनन को एक प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के रूप में समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह एवं उस इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह एवं इस्पात उद्योग का वर्णन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, यानी कि सेट 2 का। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखे सेट 2, जो कि आपका मेजर पेपर 9 है सेमेस्टर 5 के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले मैंने सेट 1 का भी वीडियो डाला था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से सभी वीडियो को आप सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ सब जो है आपका टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ढूंढ के इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद और एक वीडियो आएगा सेट 3 का। इसके बाद जो है टोटल जो है 3-3 सेट करके हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 सेट आपको मिलेगा, और तीनों सेट को आपको अच्छे से करके जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।